Good morning, students. In our today's video, in our today's lecture, we will discuss about listening skill, means barriers and difficulties of listening skill, means listening skill को develop करते टाइम क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं या इसके क्या दोष हैं, एरर्स क्या क्या हैं, या हर्डल्स क्या क्या आती हैं एक टीचर के और एक स्टूडेंट के मार्ग में जब हम स्टूडेंट्स के श्रवण कौशल को विकसित करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन डिफिकल्टीज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज हैं या किन कुछ सजेशंस हैं जिनके थ्रू, जिनको फॉलो करके एक टीचर और एक स्टूडेंट लिसनिंग स्किल को इफेक्टिवली डेवलप कर सकता है। तो मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में, डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उन कठिनाइयों को कैसे दूर करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि लिसनिंग स्किल का क्या मीनिंग है। लिसनिंग स्किल क्या है? लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, अर्थ को ग्रहण करते हुए सुनना। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि लिसनिंग स्किल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इसके, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किस किस मेथड और एक्टिविटी के थ्रू हम लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं और किस किस मटेरियल या क्या क्या सामग्री है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स के श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। अपने इस वीडियो में, अपने इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बैरियर्स और डिफिकल्टीज क्या क्या हैं। तो बैरियर्स, फर्स्ट बैरियर क्या है? लैक ऑफ ओरल वर्क। ओरल वर्क मीन्स मौखिक कार्य का अभाव। लिसनिंग स्किल में क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स को हमने सुनाना है मटेरियल, जो लैंग्वेज हमने स्टूडेंट को सिखानी है, जिसके लिए हमने स्टूडेंट के श्रवण कौशल को विकसित करना है, जिस भाषा में, उस भाषा में उसको सामग्री, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हमने सुनाना है। इसमें क्या है? स्टूडेंट पैसिव लिसनर्स बन के सुनते रहते हैं, मीन्स उनकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती ज्यादा टीचर के साथ, जिसके कारण इसमें मौखिक कार्य का अभाव हो जाता है। मीन्स इतना ऑरल वर्क या स्पीकिंग या इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स उतनी नहीं हो पाती। स्टूडेंट्स जो है वो एक तरह से पैसिव लिसनर्स बन के रह जाते हैं इसमें। तो ये एक ऑब्स्टेकल है, एक डिफिकल्टी है या एक बैरियर है लिसनिंग स्किल के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट कंट्रोल और डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है या टीचर जो है वो डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट थोड़ा सा रहता है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज करवानी होती हैं टीचर को, नई नई एक्टिविटीज जो हमने डिस्कस करी थी उनके थ्रू क्या है, कंटेंट जो है वो सुनाना है स्टूडेंट्स को। या जो मटेरियल है जैसे टीवी है या एवी एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, टेलीविजन, रेडियो, हेडफोन्स, माइक्रोफोन, ऐसे ये कुछ मीन्स एड्स हैं जिनके थ्रू हम, सामग्री है जिनके द्वारा स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। जब ये सामग्री क्लासरूम में एक टीचर लेके जाएगा तो स्टूडेंट क्या है, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नई चीज है, उनमें क्यूरियोसिटी होगी, उसके बारे में जिज्ञासा होगी जानने के लिए कि क्या है, टीचर क्या हमें सुनाएगा या क्या चीज सिखाना चाहता है। तो टीचर को क्या है, कठोर नियंत्रण, एक कठोर डिसिप्लिन, अनुशासन रखना पड़ता है, जिसके कारण बच्चे जो है वो डर के मारे, हो सकता है कि वो डर के मारे चुपचाप बैठ के आपकी बात को सुन रहे हो, उनको कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है इसमें, जो एक ऑब्स्टेकल है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट कंटेंट मैटर। डिफिकल्ट कंटेंट मैटर मीन्स कि जो विषय वस्तु है कई बार बहुत डिफिकल्ट होती है। कलिष्टता, विषय वस्तु की कलिष्टता, जो टॉपिक है जिसपे हमने स्टूडेंट को कोई लेक्चर सुनाना है, सपोज कोई भी मटेरियल सुनाना है, कई बार क्या है वो डिफिकल्ट हो सकता है, स्टूडेंट को नहीं समझ में, हो सकता है कि स्टूडेंट को ना समझ में आए, क्योंकि स्टूडेंट इसमें पैसिव लिसनर्स हैं, उनको सुनना ही है, ना वो बता सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आया या आया है। मीन्स कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल होता है, कुछ ऐसा कोई ऐसा टॉपिक होता है जो कि सिर्फ सुनने से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ सकता। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, मींस वातावरण में कुछ ऐसे मींस वातावरण के कुछ ऐसे घटक हो सकते हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट की जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। आसपास का वातावरण है, मींस जैसे शोर आता है आसपास में, क्लासरूम में टीचर क्या है, स्टूडेंट को कुछ सुना रहा है, ऑडियो विजुअल एड के थ्रू सुना रहा है या कोई एजुकेशनल फिल्म दिखा रहा है और आसपास की कक्षाओं से शोर आता है, तो स्टूडेंट अटेंटिवली मीन्स ध्यान पूर्वक उन शब्दों को नहीं सुन पाते कई बार, क्योंकि शोर है आसपास का, या फिर एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल नहीं है, या क्लासरूम में जो बैठने की व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर जो सामग्री, जिस सामग्री के द्वारा आप स्टूडेंट को कोई मटेरियल सुना रहे हो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। इस तरीके के कुछ वातावरण से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते
सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, जिनके थ्रू स्टूडेंट को हो सकता है कि वो बात क्लियरली ना सुनाई दे। नेक्स्ट है टू वर्क्स साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ दो काम। कई बार टीचर क्या करता है, जैसे एक साथ दो काम हम स्टूडेंट से करवाना चाहते हैं कि सपोज हमने कुछ उसको डिक्टेट किया, साथ के साथ हम चाहते हैं कि बच्चा लिखे भी, हमने उसको बोलकर कुछ सुनाया, हम चाहते हैं कि साथ साथ बच्चा उसको बोलकर हमें बताए भी, इमिटेट भी उसको साथ साथ करे। तो ये दो काम जो है वो साथ साथ कई बार जो है वो हम करवाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट की जो अटेंशन है वो शिफ्ट होती रहती है एक से दूसरे काम, जबकि दूसरे काम के प्रति, जबकि हमने हमारा मेन काम क्या है, लिसनिंग स्किल को डेवलप करना है। मींस हमने स्टूडेंट को मटेरियल सुनाना है, मींस लिसनिंग स्किल डेवलप करनी है। उसके अलावा हम ना स्पीकिंग करवाएं उससे, ना उससे उसकी राइटिंग स्किल को डेवलप करवाएं, ना रीडिंग स्किल को डेवलप करवाएं। मींस दो काम एक साथ ना करवाएं, जो कि ज्यादातर हम करवाते हैं कई बार स्टूडेंट से, जिससे भी वो अटेंशन पे नहीं कर पाते श्रवण कौशल के प्रति। नेक्स्ट है इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अशुद्ध उच्चारण। कई बार क्या है, जो भी हमने सपोज एक टीचर ने खुद आइडियल रीडिंग करके दिखानी है, कल हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, एक मेथड पढ़ा था कि आइडियल रीडिंग बाय द टीचर, आइडियल रीडिंग करके दिखानी है, कोई लेसन जो है वो टीचर ने पढ़ के दिखाना है, या लाउड रीडिंग स्वर पठन एक एक्टिविटी हमने करी थी, मेथड करा था। उसमें हो सकता है कि जो टीचर है उसका ही प्रोनाउंसिएशन डिफेक्टिव हो, मींस इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, उसका अशुद्ध उच्चारण हो, उसका शब्दों को वो सही तरीके से ना प्रोनाउंस करता हो, उसका उच्चारण अशुद्ध हो, तो बच्चे जैसा सुनेंगे वैसा ही वो बोलेंगे, और जैसा वो शब्दों को बोलेंगे वैसे ही वो उनके स्पेलिंग्स लिखेंगे। तो अगर इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है किसी का, तो उसके थ्रू भी जो लिसनिंग स्किल है वो इफेक्टिवली डेवलप नहीं हो सकती। ये एक बैरियर है, एक हर्डल है लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के मार्ग में। नेक्स्ट है इंटरप्शन इन ऑडिटरी सेंस। ऑडिटरी सेंस क्या होती है, श्रवणेंद्री। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स की जो ऑडिटरी सेंस है, श्रवणेंद्री है, वो बाधित होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है, या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑडिटरी सेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम बच्चे को कुछ भी सुनाए तो उसको क्लियरली नहीं सुनेगा, उसको मीनिंग नहीं समझ में आएगा, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आएगी, तो इसके थ्रू उसकी लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं हो सकती। ये कुछ हर्डल्स हैं, कुछ डिफिकल्टीज और कुछ बैरियर्स हैं जो कि लिसनिंग स्किल को डेवलप करते टाइम एक टीचर को और एक स्टूडेंट को फेस करने पड़ सकते हैं। अब इनकी क्या रेमेडीज हैं, मींस इन बैरियर्स को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, उसके क्या क्या रेमेडीज हैं, या क्या क्या सजेशंस हैं, कुछ सजेशंस हैं जिनको फॉलो करके हम इन बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट है एनकरेज ओरल वर्क, मींस मौखिक कार्य को प्रोत्साहित करना। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को हमने क्या करना है, एनकरेज करना है बोलने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए, मींस उनको हमने एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी करानी है, सिर्फ पैसिव लिसनर्स उनको बना के नहीं रखना। जो मटेरियल हमने सुनाया है उसके बारे में बीच बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया, किसी वर्ड को की प्रोनाउंसिएशन पूछ ली कि इस शब्द को आप बोल करके दिखाइए, कि इसको कैसे अभी आपने सुना है उसी तरीके से बोल करके दिखाइए। मींस स्टूडेंट को इन्वॉल्व रखना है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसका ओरल वर्क को मींस एनकरेज करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर स्टूडेंट की होगी तो वो अटेंटिव होंगे और सक्रिय होकर के वो आपकी बात को सुनेंगे भी, जो मटेरियल आपने उसको सुनाना चाहते हो उसको सुनेंगे। नेक्स्ट है हेल्दी कंट्रोल और डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। कक्ष में एक स्वस्थ आपने अनुशासन रखना है, हेल्दी कंट्रोल रखना है, स्वस्थ नियंत्रण रखना है। मींस ज्यादा स्ट्रिक्ट नियंत्रण या कठोर अनुशासन में अपने बच्चों को नहीं रखना, क्योंकि कठोर अनुशासन में बच्चे डर के मारे चुपचाप तो बैठ जाएंगे, पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी। तो एक हेल्दी सा एनवायरनमेंट आपने रखना है, हेल्दी सा डिसिप्लिन रखना है, आपने थोड़ी बहुत फ्रीडम अपने स्टूडेंट्स को देनी है कि जहां कहीं उन्हें डिफिकल्टी आए वो उस डिफिकल्टी को बता पाए आपको, वो आपसे डरे ना। नेक्स्ट है मेक डिफिकल्ट कंटेंट इजियर। जो मुश्किल विषय वस्तु है, कोई मुश्किल शब्द हैं जो आपने उनको सुनाने हैं, या मुश्किल भाषण है, या मुश्किल टॉपिक है जो आपने उसको लिसनिंग के थ्रू उनको मीन समझाना है आपने, तो उसको आप इजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके, जैसे सिंपल स्टोरी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया आपने, कल हमने मेथड पढ़ा था स्टोरी टेलिंग, स्टोरी की फॉर्म में बना लिया उसको, जो है वो इजी मीन्स पोएम की फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। इस तरीके से मीन्स प्लानिंग में
टीचर अपनी प्लानिंग में चेंज कर सकता है और उस कंटेंट मैटर को, डिफिकल्ट जो कंटेंट मैटर है उसको इजी करके स्टूडेंट को प्रेजेंट कर सकता है, सुना सकता है। नेक्स्ट है फेवरेबल एनवायरमेंट, उपयुक्त वातावरण। उपयुक्त वातावरण भी क्रिएट करना एक मीन्स क्रिएट करके हम इन डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकते हैं। अब उपयुक्त वातावरण के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये मेक श्योर करना है, हमने इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब हम स्टूडेंट को कोई भी मटेरियल सुनाएंगे तो आसपास की कक्षाओं से शोर ना आता हो, आसपास से कहीं ट्रैफिक का शोर ना हो, या फिर कोई जैसे फैन चलते हैं उनका कई बार बहुत शोर होता है और पीछे वाले बच्चों को कोई चीज क्लियरली सुनाई नहीं देती। हमने इन सारे जो ये जो ऑब्स्टेकल हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनको पहले ही सॉल्व करके एनवायरनमेंट को फेवरेबल बनाना है। टीचिंग लर्निंग के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, स्टूडेंट को हमने मोटिवेट करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है, ये भी आपका फेवरेबल एनवायरनमेंट में ही काउंट होता है। तो ये सारी चीजों को हमने पहले ही ध्यान में रख करके वातावरण को उपयुक्त बनाना है सामग्री को सुनाने के लिए। नेक्स्ट है वन वर्क एट अ टाइम, मीन्स एक समय पर एक ही काम, एक समय पर एक ही काम हमने स्टूडेंट से करवाना है। अगर लिसनिंग स्किल डेवलप कर रही हैं तो लिसनिंग पे ही हमारा फोकस रहना चाहिए, उसके साथ साथ स्पीकिंग पे या राइटिंग पे या रीडिंग स्किल पे हमने शिफ्ट नहीं करना है। स्टूडेंट की अटेंशन को जो है वो इधर उधर शिफ्ट हमने नहीं करना है, स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं करना है, एक समय पे एक ही कौशल हमने विकसित करना है। तो इन सजेशंस के थ्रू या इन रेमेडीज के थ्रू हम श्रवण कौशल को विकसित करते टाइम जो हमारे मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं, उन त्रुटियों का हम निवारण कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।